Hello friends, welcome to my channel Active Math. Today we are going to learn exercise 14.2 of class 8. देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD such that AB is equal to 5 cm, BC is equal to 3.2 cm and angle B is equal to 120 डिग्री. देखिए इसको कैसे बनाएंगे. AB दिया है 5 सेंटीमीटर, तो हम 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर. देखिए 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली. ए बी 5 सेंटीमीटर. अब कह रहा है बी सी इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर. तो देखिए ए बी सी पॉइंट यहाँ पर आएगा, डी पॉइंट यहाँ पर आएगा. तो बी दे रहा है, बी सी आपको दे रहा है 3.2 सेंटीमीटर. तो हम 3.2 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे, लेकिन उससे पहले दिया गया है कि एंगल बी इक्वल टू 120 डिग्री. तो एंगल बी पर 120 डिग्री का एंगल बना लेंगे. बी को सेंटर माना और किसी भी रेडियस से हमने कितनी भी रेडियस ली और एक आर्क लगा दिया. देखिए फर्स्ट आर्क जो होता है वो होता है 60 डिग्री का, और जो सेकेंड आर्क होता है वो होता है 120 डिग्री. ये देखिए सेकेंड आर्क है 120 डिग्री. बस इसको ड्रॉ कर लेंगे. ये 120 डिग्री का एंगल बन गया. ठीक है. अब हम लेते हैं बी सी इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर. तो 3.2 सेंटीमीटर मेज़र करेंगे. 3.2 ये देखिए 3.2 सेंटीमीटर रेडियस ली और बी को सेंटर माना और एक आर्क लगा दिया 3.2 सेंटीमीटर का. ठीक है, ये हमको मिल गया है सी पॉइंट. अब ये एक चूंकि पैरेललोग्राम है तो इसमें देखिए अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम की. तो अगर ये ए बी 5 सेंटीमीटर है तो सी डी भी होगी 5 सेंटीमीटर. बी सी 3.2 है तो ये ए डी भी होगी 3.2 सेंटीमीटर. बस हम 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाते हैं यहाँ से. ये देखिए 5 सेंटीमीटर मेज़र किया और सी को सेंटर माना. हिल गया थोड़ा सा. ये देखिए 5 सेंटीमीटर और सी को सेंटर मान के एक आर्क लगा दिया. इसके बाद देखिए अब हम 3.2 सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि जितनी बी सी होगी उतनी ही ए डी की लेंथ होगी. तो अब हम ए से सेंटर मानकर ए को एक आर्क लगाएंगे 3.2 सेंटीमीटर का. बस वी गेट डी पॉइंट मिल गया हमको. वी गॉट डी पॉइंट. ये देखिए इसको ज्वाइन किया और यहाँ से भी हमने डी और सी को भी ज्वाइन कर दिया. देखिए वी गॉट डी पॉइंट हियर. तो ए डी ज्वाइन किया और डी सी ज्वाइन कर दिया. तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा और ये 3.2 सेंटीमीटर होगा. बस ये बन गया आपका फिगर. अब इसके बारे में लिखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. देखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. देखिए पहले क्या किया, ड्रॉ अ लाइन ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की. फिर बी एज अ सेंटर कंस्ट्रक्ट हियर 120 डिग्री एंगल. बी को सेंटर मान के 120 डिग्री का एक एंगल बनाया. फिर बी एज अ सेंटर, हाँ अगेन बी एज अ सेंटर विद रेडियस 3.2 सेंटीमीटर. दोबारा हमने बी को सेंटर माना और रेडियस ली 3.2 सेंटीमीटर की. ड्रॉ एन आर्क विच इज कट द प्रीवियस लाइन एट पॉइंट सी. जिसने प्रीवियस लाइन को कट किया है सी पॉइंट पर. सी एज अ सेंटर विद रेडियस 5 सेंटीमीटर. अब सी को सेंटर माना और रेडियस ली है 5 सेंटीमीटर और हमने एक आर्क ड्रॉ किया. ड्रॉ एन आर्क एंड
ए एज अ सेंटर, ड्रॉ अनदर आर्क, और ए को भी सेंटर मान के हमने एक और आर्क लगाया 3.2 सेंटीमीटर का, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं इसीलिए। विच इज कट द प्रीवियस आर्क ऑन पॉइंट डी, जिसने प्रीवियस आर्क को कट किया है डी पॉइंट पर। ज्वाइन ए डी एंड डी सी, दिस इज रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी सच दैट ए बी इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड डायगनल बी डी इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें डायगनल दिया गया है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 4.8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए 4.8, ये देखिए 4.8 की एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली। ए बी 4.8 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है बी सी है 4 सेंटीमीटर, बी सी है 4 सेंटीमीटर, यानी कि हम 4 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा देंगे। ये देखिए 4 सेंटीमीटर की रेडियस मेज़र की और हमने बी को सेंटर माना और एक आर्क लगा दिया 4 सेंटीमीटर का। ठीक, इसके बाद देखिए डायगनल दिया है 5.4 सेंटीमीटर, बी डी, ए बी सी डी, डी यहाँ पर आएगा तो डायगनल ऐसा जाएगा। ठीक, तो अब ये 5.4 सेंटीमीटर की रेडियस लेंगे, 5.4 सेंटीमीटर ये रेडियस ली और एक आर्क लगाया बी को सेंटर मानकर यहाँ से। ठीक है, अब देखिए पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि ए बी है 4.8 तो सी डी भी 4.8 होगी, और बी सी है आपकी 4 सेंटीमीटर तो यहाँ ए डी भी आपकी 4 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ आर्क लगा चुके हैं हम 4 सेंटीमीटर का। अब हम लेंगे फिर से 4 सेंटीमीटर की रेडियस और ए से एक आर्क लगा देंगे 4 सेंटीमीटर का। ये देखिए ए को सेंटर माना और 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया, जिससे हमको डी पॉइंट मिल गया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद इस डी पॉइंट से अब हम 4.8 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, 4.8 सेंटीमीटर। ये देखिए मेज़र किया और डी को सेंटर माना और एक आर्क लगा दिया 4.8 सेंटीमीटर का। आई थिंक हिल गया है थोड़ा सा। ये देखिए ये आर्क लगा है 4.8 सेंटीमीटर। इसके बाद अब इन सबको ज्वाइन कर दीजिए। ये देखिए डी सी को भी ज्वाइन करेंगे और ये एक पैरेललोग्राम बन गया। अब देखिए ए भी 4.8 है तो ये भी 4.8 है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है और ये भी आपका 4 सेंटीमीटर है। तो ये पैरेललोग्राम बन गया आपका। और डायगनल भी दिया था, इसमें डायगनल रह गया अभी 5.4 सेंटीमीटर का डायगनल था एक, ये भी ज्वाइन कीजिए। फाइव 5.4 सेंटीमीटर। जैसे ही आपका ये पॉइंट मिले तो आप डायगनल भी ज्वाइन कर दीजिएगा। इसके बाद अब लिखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब देखिए इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ अ लाइन ए बी इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। एक लाइन ड्रॉ की थी 4.8 सेंटीमीटर। फिर क्या किया, बी एज अ सेंटर विद रेडियस 5.4 सेंटीमीटर। बी को सेंटर माना और 5.4 की रेडियस ली। ड्रॉ एन आर्क एंड अगेन एक आर्क ड्रॉ किया। अगेन बी एज अ सेंटर विद रेडियस 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ अनदर आर्क। अब फिर से बी को सेंटर माना और रेडियस ली 4 सेंटीमीटर और हमने एक आर्क लगाया। ए एज अ सेंटर विद रेडियस 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क विच इज कट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट डी। अब यहाँ से 5.4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया था
और ए को सेंटर मान के 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, जिसने पहले वाले आर्क को कट किया है डी पॉइंट पर। डी इज अ सेंटर विद रेडियस 4.8 सेंटीमीटर। अब डी को सेंटर माना और रेडियसली 4.8 सेंटीमीटर एक आर्क लगाया, विच इज कट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट सी, जिसने पहले वाले आर्क को कट किया है सी पॉइंट पर। फिर ज्वाइन ए डी डी सी बी सी एंड डी बी या बी डी। दिस इज रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम ABCD। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।